आतंकी याकूब मेमन के लिए किसके दिल में जगी हमदर्दी, जिसने मुंबई बम धमाकों में मासूमों की ली जान, उसके लिए कौन बोला सहानुभूति के बोल। उन्नीस में मुंबई एक के बाद एक कई धमाकों से दहल उठी थी, जिसमें कई मासूमों की जानें चली गई थीं। किसी ने अपने मासूम बच्चों को गंवा दिया था, किसी का पिता कभी घर नहीं लौटा, तो किसी की मां उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई थी। उस गुनाहे असीम का जल्लाद अपराधी था याकूब मेमन, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गुनहगार मानते हुए सजाए मौत दी थी। वो याकूब मेमन शायद कुछ लोगों के लिए आज भी किसी हीरो से कम नहीं है। उसकी कब्र को मजार की शक्ल दे दी गई है, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के भाई मुस्तफा कमाल ने बड़ा लपेटेदार बयान दिया है। लपेटेदार इसलिए क्योंकि उन्हें ये करतूत निंदा का विषय नहीं लगा। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि कश्मीर के अंदर भी इस तरह की चीज हुई है और ये वही मर्द ही जान दे सकता है। इस पे अभी आपने जो बताया था, उस पे आप मानते हैं कि जो हुआ है, जो कब्र को सजाया गया है, वो सही है? अकीदा है, मोहब्बत का अकीदा है। इससे न तो उसका मजहब में कमजोरी आती है, न उसमें कोई गलती है। गया किसी के दिल में दर्द था, जिसके लिए इसने बहुत अच्छा काम किया, उसने नई जिंदगी दी, वो तो जान मारेगा इस कब्र में। इस तरह की मोहब्बत एक टेररिस्ट के लिए जायज है, आप मानते हैं? देखिए ना आप, नूरजहां का है, अकबर का मकबरा है, शेर कश्मीर का मकबरा है, हरि सिंह की वो जहाँ ये जलाते हैं, ये है, ये चीजें हैं। जिन लोगों को उसने भला किया तो उसको बीच बीच में याद करना है। हमारा वैसे तो मुसलमान फर्ज बनता है, जिन लोगों ने हमारे लिए काम किया, हमारी मदद की, हमारा रख रखाव किया, उनको बीच बीच में याद करना, उनके मजार पे जाके दुआ मगफिरत अता करना गलत नहीं है। इतना ही नहीं, दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के भाई मुस्तफा कमाल ने यह भी कहा कि मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मुख्य आरोपी याकूब मेमन को गलत मारा गया था। मैं उसकी इज्जत करता हूं। वहीं इस पर बीजेपी ने मुस्तफा कमाल के बयान की कड़ी निंदा की है। पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने कहा कि सिर्फ आतंकी ही आतंकियों का समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि मुंबई बम धमाकों के आरोपी याकूब मेमन को फांसी दी गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुस्तफा कमाल के ऐसे बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। इस पर अब बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सिर्फ आतंकी ही आतंकियों का समर्थन करते हैं। गौरतलब है कि 12 मार्च 1993 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई दहल उठी थी। भारत के इतिहास में इसे ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। इसी दिन मुंबई में एक के बाद एक 12 सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इन बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे, जबकि 713 लोग जख्मी हुए थे। सबसे पहला धमाका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के बाहर हुआ था। दोपहर करीब 1:28 पर यह धमाका ऐसा था जिसकी आवाज मीलों तक सुनाई दी थी। इसी मामले में मुख्य आरोपी याकूब मेमन को मौत की सजा सुनाई गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।